पारिस जो है अपने बाप से कहती है कि बाबा मैं हारून से बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती और ये क्या ड्रामा आप लोगों ने रचाया हुआ है। जैसे ही पारिस का बाप आता है जवार के घर में सिर्फ पारिस का न देखने के लिए, हाल अहवाल पूछने के लिए कि पारिस किस हाल में है, क्या पारिस खुश है हारून के साथ या नहीं है। तो पारिस जो होती है वो तो रोकर अपने बाप के गले लग जाती है और वो कहती है कि वो शादी उसको मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ सिकंदर बख्त जो होता है वो जवार के गले लगे मिलता है और उसे मुबारक देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो गया है। लेकिन बेजार शाह कहता है कि क्या कहाँ हो गया है। पारिस बहुत ज़्यादा परेशान है, वो तो इस रिश्ते को लेकर कबूल भी नहीं कर पा रही। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जब जो होता है सिकंदर बख्त वो ये सारी बात सुनता है तो उसे समझ आ जाती है कि पारिस क्यों परेशान है। दूसरी तरफ से वो अपने बेटे को भी नोट कर रहा होता है। जवार भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है 2-3 दिन से। जिस दिन से हारून आया है जवार ना खाना खाता है और ना ही ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड करता है, बाहर ही रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, ना किसी से बात करता है ना बोलता है। तो अब जो होता है सिकंदर बख्त वो भी बेजार शाह के सामने ये बात रख देता है। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जवान औलाद हो तो उनके फ़ैसलों पर हमें हाँ कर देनी चाहिए। मेरा जवार बेटा भी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान है, पता नहीं उसे कौन सी बात परेशान कर रही है। मैंने पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है लेकिन वो बताता ही नहीं है। इधर से आप कह रहे हैं कि पारिस भी परेशान है तो हमें जानना चाहिए कि आखिर हमारे बच्चे क्या चाहते हैं। बेजार शाह कहता है कि ठीक कह रहे हैं आप। बेजार शाह कहता है कि मैं 2 दिन के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और आप और मैं दोनों मिलकर पूछ लेंगे पारिस और जवार से कि वो क्या चाहते हैं, क्यों परेशान हैं। अब जो होता है सिकंदर बख्त वो कहता है ठीक है। अब बेजार शाह अपनी बेटी को मिलता है, गले लगाता है और चला जाता है। लेकिन पारिस इस बार बहुत ज़्यादा रोती है, अपने बाप से कहती है कि वो साथ आना चाहती है क्योंकि वो जो उम्मीदें लगाकर यहाँ बैठी हुई थी कि जवार के साथ उसकी शादी होगी और जवार उसके लिए कोई स्टैंड लेगा, वो तो सारी चीज़ें उसको नाकाम होती नज़र आ रही हैं। तब यहाँ का माहौल भी उसे खाने लगता है तो वो यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन रुबीना जो होती हैं जवार की माँ वो रोक लेती हैं। वो कहती हैं कि जवार घर पर नहीं है, जब जवार घर पर होगा तब जाइएगा क्योंकि तुम्हें यहाँ पर लेकर आने वाला भी जवार ही है, तो उसकी मर्ज़ी के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये बात सुनकर पारिस वहाँ पर ठहर जाती है क्योंकि पारिस को तो यही बहाना चाहिए होता है कि कोई जवार के लिए उसे रोके। जवार जब आता है तो पारिस की माँ जो होती है जवार की माँ वो बताती है कि आज ये मैडम आपकी मैडम जा रही थी, बड़ी मुश्किल से रोका है, बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और रो भी रही थी, अपने बाप के साथ जाना चाहती थी। जवार कहता है कि आखिर क्या वजह बनी पारिस की, तुम ऐसा चाहती थी। तो जो होती है पारिस वो जवार के तरफ मुंह करके नहीं बल्कि रुबीना की तरफ मुंह करके जवाब देती है कि जहाँ पर रहना बेसूद हो, मतलब जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो, तो वहाँ रहना नहीं चाहिए। अब मेरा रहने का यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो मेरा घर है तो मुझे घर जाना चाहिए। जवार को समझ आ जाती है कि पारिस क्या कहना चाहती है कोड वर्ड में, मतलब कोड वर्ड वो यूज़ कर रही होती है कि जवार उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा।